प्रभु यीशु मसीह की जय। आशा है मेरी कि आप सब आनंदित और खुश होंगे। अब तक आपने बहुत सारे संदेशों को हमारे द्वारा सुना है और आप आशीषित होते रहे हैं। आज मैं आपको प्रभु के वचनों से बहुत सी ऐसी बातों को बताने वाला हूं जिन्हें हमें जानना आवश्यक है। विशेषकर आज के दिन मैं यूथ्स के ऊपर बात करूंगा। आज की जो जनरेशन में जो प्रॉब्लम चल रही है उसके ऊपर बात करूंगा और परमेश्वर के वचन से आपको बताऊंगा क्या ये चीज़ें हमारे जीवन में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आज सबसे बड़ा चीज़ है, अभी कुछ ही दिन पहले लोगों ने वैलेंटाइन डेज मना रहे थे और बहुत सारी चीज़ों को सेलिब्रेट कर रहे थे। लोग एक दूसरे को कस्में वादे कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। रोज़ रोज़ ये घरों में प्रॉब्लम्स आती है, कोई किसी के कारण, कोई किसी के कारण, कि हम उसको पसंद करते हैं, हम उसको पसंद करते हैं, उसके साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, ऐसी बहुत सी बातें आती हैं। और आज हमारी सरकार ने भी एक ऐसा नियम ला दिया है कि हमारे शादी के बगैर भी लोग एक साथ रह सकते हैं बिना विवाह किए। तो क्या बाइबल इन सब विषयों के ऊपर क्या कहती है, इन्हीं के ऊपर हम आज जानेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर का वचन क्या कहता है इस विषय पे और क्या चीजें जरूरत होनी चाहिए हमें आज की दिन में। आज लोगों की हम बात करें तो आज जैसी एक बच्चे थोड़ा सा ऊपर बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आगे ग्रेजुएशन में पहुंच रहे हैं या कहीं पहुंच रहे हैं, एक सबसे बड़ा कल्चर हो गया है हमारे यहाँ जो बॉलीवुड मूवीज़ हैं या हॉलीवुड हैं, जो भी इस तरह की मूवीज़ हैं, जो भी ड्रामाज आते हैं टीवी पे, इनको लोग देख देख कर अपने मनों को उसी तरह से कर लिए हैं। और वो तो अपने पैसों की कमाई के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों पे एक बुरा छाप छोड़ रहे हैं और ऐसा छाप छोड़ रहे हैं कि लोग आज उसी तरह से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। आज मार्केट में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं जिनमें कि लोग बिना शादी के बच्चा पैदा करना चाह रहे हैं, बिना उसके बहुत सी बातें चल रही हैं। लेकिन आज मैं मुख्य बात बताऊंगा जो कि है विवाह के पहले क्या हमें लिव इन, जिसे लोग आज कह रहे हैं लिव इन में हम रहते हैं, लिव इन में रहते हैं, ये लिव इन क्या है, इसके ऊपर मैं आपको आज बात करने वाला हूं कि ये लिव इन क्या है, क्या ये बाइबल इसे अलाउ करती है, क्या बाइबल इसके विषय में क्या कहती है, विवाह क्या है और लिव इन क्या है, दोनों में फर्क क्या है, इसी के ऊपर आज मैं आपको बताऊंगा। तो आज की डेट में लोग एक साथ रहना चाहते हैं और बिना शादी के वो एक साथ रह रहे हैं। यहाँ तक कि कई बार उनके माता पिता को पता नहीं होता है, बच्चे किसी और के साथ आराम से रह रहे हैं, वहीं पे अपना घर गुजर बसर कर रहे हैं या कहीं पे फ्लैट रेंट पे ले लिया है और वहाँ पे रह रहे हैं। और ये बात माता पिता को भी नहीं पता कि बच्चे 5 साल से किसी के साथ रह रहे हैं, पूरा जैसे हस्बैंड वाइफ रहते हैं वैसे रह रहे हैं। तो क्या बाइबल इस विषय में अलाउ करती है? बाइबल इस विषय में क्या कहती है? बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने सृष्टि की, पूरे इस संसार की, तो छठे दिन मनुष्य को बनाया और जब मनुष्य को बनाया तो देखा उसका अकेला रहना अच्छा नहीं, तो उसके लिए एक स्त्री को भी बनाया जो कि उसकी पसली से ही निकाल कर बनाएगी और उन दोनों का पवित्र विवाह परमेश्वर ने अदन की वाटिका में किया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस विवाह में, विवाह का मतलब ये होता है कि परमेश्वर के द्वारा जोड़ा जाना, एक स्त्री और पुरुष को मिलने को ही नहीं विवाह कहते, परंतु जिस विवाह में परमेश्वर ना हो उस विवाह का मतलब नहीं, चाहे आप विवाह कैसे भी करें। हम आज बात कर रहे हैं ईश्वर की, परमेश्वर की उपस्थिति के साथ रिश्तों को जोड़ने की। आप कहते हैं कि हम साथ साथ रहेंगे बिना शादी के, और शादी के नाम से लोग डरते हैं। जब बात करते हैं यूथ से कि बोला जाता है कि चलो शादी करेंगे, तो कहते नहीं हम शादी नहीं करेंगे, लेकिन वो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, वो वहाँ पे लोगों के साथ एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, वो सही है, वहाँ पे वो एक साथ रह के खाना पीना सब कुछ कर रहे हैं, फ्लैट लिया हुआ सब कुछ हो रहा है, जैसे पति पत्नी रहते हैं वैसे रह रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं विवाह की, तो विवाह से वो डरते हैं। क्यों? क्योंकि बता दें कि इस बात को जान लीजिए, विवाह सब बातों में पवित्र बात है। बाइबल बोलती है कि ये इब्रानियों की पुस्तक, उसका 13वां अध्याय और उसके 4थे पद में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, लिखा है, विवाह सब बात में आदर की बात समझे जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परिस्त्रीगमियों का न्याय करेगा। बाइबल बताती है कि विवाह सब बातों में आदर की बात समझी जाए, सब में आदर की बात समझी जाए, मतलब परमेश्वर कहते हैं आदर की बात को कहा जाता है। लेकिन आज शैतान ने इसी चीज़ को सबसे ज़्यादा टारगेट किया है और लोगों को इन सब से पीछे हटा दिया है और कर दिया है कि वो विवाह के बगैर, बिना प्रार्थना के, बिना परमेश्वर की उपस्थिति के एक साथ रहें। और ये ना केवल वेस्टर्न कंट्रीज में है, परंतु इधर इंडिया में भी और सब जगह हो रहा है। लोग कहते हैं ये चीज़ें आई, क्या बाइबल इसके लिए अलाउ करती है? लोग कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी में ऐसा लोग करते हैं, बाइबल में कहीं नहीं है। बाइबल में हमेशा है कि विवाह पवित्र बात है। इवन बाइबल ये कहती है कि
जिनका विवाह होना है वो आपस में एक दूसरे से तब तक ना मिलें जब तक कि उनका विवाह ना हो जाए। लेकिन आज की डेट में सब कुछ बदल गया है, सब कुछ चेंज हो गया है। लोग परमेश्वर के वचनों को ना पढ़कर अपनी थ्योरीज ला रहे हैं। बाइबल कह रही है कि लोग अपने से अपना अपना थ्योरी बनाकर वो क्या कर रहे हैं, वो खो गए हैं और अपना अपना थ्योरी के पीछे चल रहे हैं, उस पे नहीं चल रहे जो परमेश्वर ने कहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, यदि आप ये सोचते हैं कि हम लिव इन रिलेशनशिप में जो रहते हैं ये सही है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं बाइबल इसकी इजाज़त नहीं देती, क्योंकि ये शैतान की ओर से है। क्योंकि जिस रिश्ते को परमेश्वर ना जोड़े वो रिश्ता नहीं चलता। वो परमेश्वर की ओर से जो रिश्ता नहीं है उस रिश्ते को आप जोड़ने पे चले हो। आज लोग कहते हैं हम इसी से शादी करेंगे, इसी से इन्हीं के साथ रहेंगे, और कुछ समय चलता है और वो रिश्ता टूट जाता है। लिव इन रिलेशनशिप में लोग रहते हैं, 2 साल रहा, फिर टूट गया, फिर दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ। ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं कि आज लोग तरह तरह से अलग अलग लोगों के साथ कई समय तक रह रहे हैं और बाद में कहते हैं अब हमें शादी करना है, अब हम अलग सेटल होना चाहते हैं, फिर शादी भी नहीं चलता। मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल इस विषय में बड़ी साफ है और पवित्र बात करती है और कहती है कि तुम्हारा बिछौना निष्कलंक रहे। मतलब हमारा जो जीवन है उसे निष्कलंक की बात करती है। बाइबल बोलती है मैं व्यभिचारियों और परिस्त्रीग्रमियों का न्याय करूंगा। परमेश्वर व्यभिचारियों और परिस्त्रीग्रमियों का न्याय करेंगे। इस बात को आप जान लीजिए, व्यभिचार वो सब चीज है जो विवाह के बगैर है। आपको मैं बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने बड़े साफ शब्दों में बताया कि यदि तू किसी को देखकर मन में कल्पना भी करे तो भी तू पाप कर चुका। तो मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ केवल पुरुष के लिए नहीं, स्त्री के लिए भी लागू होता है। ये दोनों बातें दोनों जन के लिए लागू होती हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। आपके लिए है कि यदि आपको कोई पसंद आता है, यदि आपको कोई अच्छा लगता है, उसके लिए आप प्रार्थना कीजिए। मैं हर एक उस विश्वासी भाई बहन के को बोलना चाहता हूं जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं और इन सारी बातों में भटक रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मसीह यीशु के साथ आप प्रार्थना में बैठिए, अपने पास्टर को बताइए और उनसे बोलिए कि मुझे इनसे विवाह करना है या इनसे मैं विवाह करना चाहती हूं और इसके लिए परमेश्वर की ओर से क्या अगुवाई है। आप उपवास प्रार्थना कीजिए, आप बोलिए, प्रभु की मर्जी को खोजिए। प्रभु परमेश्वर, क्या मेरा जीवन इसके साथ अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, या केवल ये देखकर कि वो अच्छा दिखता है, अच्छा कमाता है, अच्छा कमाती है, अच्छा दिखती है, इस चक्कर में हम उससे विवाह करने चले जाएं, या कहें कोई एग्री नहीं हो रहा तो हम अपने से करेंगे। ऐसा नहीं, परमेश्वर की मंजूरी लेनी है और जब परमेश्वर की मंजूरी लेंगे आप तो इन सब चीज़ों से बाहर आएंगे। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आज की डेट में लोग इतना ज़्यादा इस चीज़ों में क्रेजी हो जा रहे हैं, घरों में झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, इवन आपस में भी लोग झगड़ रहे हैं। ये चीज़ें ना हो। बाइबल बताती है कि ऐसा करने पर वो विवाह नहीं चलता, वो रिश्ते नहीं चलते जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होती। अब आप कहेंगे बहुत सारे विवाह तो चर्च में भी होते हैं, वो भी टूट रहे हैं, सबसे ज़्यादा उधर भी होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चर्च में विवाह हो, चाहे किसी जगह विवाह हो, चाहे वो कोर्ट में हो, चाहे आप अपने अंडरस्टैंडिंग से करें, मैं बता दूं, जब एक स्त्री और एक पुरुष साथ रहना शुरू करते हैं वो एक विवाह के बंधन में ही रहते हैं। चाहे आप उसका नाम लिव इन रिलेशनशिप बोलिए, चाहे कुछ भी बोलिए, लेकिन बाइबल बोलती है उस रिश्ते को जिसको स्त्री और पुरुष को एक साथ रहने को बोला जाता है, उसे परमेश्वर कहते हैं सब बात में आदर की बात समझी जाए, लेकिन शैतान ने ही उसको सबसे बेकार बात बना दी है और ऐसा बना दिया है कि लोग आज तमाम प्रकार की चीजों में भटक कर उन मेन चीज से दूर हो गए हैं जो परमेश्वर चाहते हैं। आदर की जगह निरादर का बना दिया है। और मैं अभी आपसे कह रहा था, चाहे विवाह कहीं भी किया जाए, अपने से करिए चाहे कोर्ट में करिए, लेकिन यदि आपने परमेश्वर को उस बीच में नहीं लिया है, यदि आपने परमेश्वर को उस बीच में नहीं पुकारा है, परमेश्वर को अपने साथ रख कर नहीं आए हैं, तो चाहे वहां पे पास्टर साहब प्रार्थना किए हो, चाहे बिशप किए हो, चाहे कोई किया हो, चाहे वहां जज बैठ के जोड़ा हो, वो रिश्ता नहीं चलता। क्योंकि जिस रिश्ते में परमेश्वर ना हो, जिस रिश्ते में परमेश्वर की उपस्थिति ना हो, वो रिश्ता नहीं चलेगा। इसलिए पहले आप परमेश्वर से बोलिए कि परमेश्वर मेरे लिए रिश्ता जोड़े। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, आदम ने हवा को ढूंढा नहीं था, परमेश्वर ने आदम के लिए हवा को लेकर आए थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि परमेश्वर आपके जीवन में आदम को लाना चाहते होंगे या हवा को लाना चाहते होंगे, तो आप अपने से आदम और हवा को मत खोजिए। मैं आपको बोलना चाहता हूं, परमेश्वर पर निर्भर रहिए और परमेश्वर को मौका दीजिए।
अगर आपको कोई पसंद भी आ जाता है, हवा या आदम, तो आप परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर क्या आपकी मर्जी है? और यदि परमेश्वर की मर्जी होगी तो परमेश्वर उसको आपके जीवन में लेकर आएंगे। ना कि आप अपने से डिसीजन लें और कहें कि हम 5 साल 10 साल लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे अलग से, अगर हमारा ये अच्छे से चलता है तो हम विवाह करेंगे। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप जान लीजिए ये कोई अलग बात नहीं है कि आप रह रहे हैं, वो भी विवाह ही है। आप उसे ये सोच रहे हो कि आप कागजी कार्रवाई में विवाह का सर्टिफिकेट नहीं मिला, मैरिज सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप का शादी नहीं हुआ। आपका आप नहीं, परमेश्वर के नियम के अनुसार आप विवाह के रूप में ही रह रहे हो, शादीशुदा के जैसे ही रह रहे हो, इसलिए आपके ऊपर भी ये चीज़ें नियम लागू होती है। और मैं बता दूं, जहां पर भी लोग बिना शादी या ऐसे करके फिर दोबारा शादी कर रहे हैं, वो तमाम शादियां श्रापित हैं, क्योंकि व्यभिचार है। और जहां पे भी व्यभिचार होगा वो रिश्ते टिकेंगे नहीं। यदि आप सोच रहे हैं, आज लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बातों को ले लेते हैं, मैं आपको बता दूं, और उसी में ये सोचते हैं कि बस अच्छे से रहो, सब कुछ करो, इवन वो सारे गलत काम भी करते हैं। मैं आपको बता दूं कि यदि ये वो चीज़ है और उसके बाद लोग विवाह कर रहे हैं और सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो श्राप आपका पीछा करेगा। वो श्राप आपका पीछा करेगा जो आपने किसी और के लेकर अपने जीवन में आया और किसी और को आगे ट्रांसफर किया। क्योंकि बाइबल बताती है, तुम्हारा, हम जो सोचते हैं कि नहीं मैरिज सर्टिफिकेट के बाद साथ रहना शादी है, नहीं, अगर आप पहले से साथ रह रहे हो वो भी विवाह है। और उसके बाद आप सोचते हो कि मैं लीगली सबके बीच में हल्ला गल्ला करके ये बोल रहा हूं कि हाँ मेरी शादी हो रही है, हाँ ठीक है, आपने बोल दिया, रजिस्ट्रार के सामने आके बोल दिया, लेकिन जो पहले रहे वो भी शादी ही थी। अगर आप ये सोचते हैं तो बाइबल बड़ा साफ साफ बताती है। एक बार यीशु मसीह एक कुएं पे पास बैठे, और वहाँ बैठने के बाद उन्होंने कहा मुझे प्यास लगी। वहाँ पे एक सामरी स्त्री आई, और जब वो सामरी स्त्री वहाँ पर आती है, यीशु मसीह कहते हैं मुझे प्यास लगी, मुझे पानी पिला। वो स्त्री कहती है, ओहो मुझसे आप पानी क्यों मांग रहे हैं? यीशु मसीह तुरंत वहाँ पे एक जवाब देते हैं। यीशु मसीह उससे बात करते हैं और कहते हैं मेरे पास जीवन का जल है, मैं जो जल देता हूँ उसको जब तुम पियोगे तो तुम्हें प्यास नहीं लगेगी। उसने कहा ओहो ऐसी बात है ना, तो फिर आप ऐसा वैसा करती है। तो वहाँ यीशु मसीह एक इनडायरेक्टली एक बात कहते हैं, जो उसको कहते हैं कि जा अपने पति को पहले मेरे पास बुला ले आ। तो कहती है मेरे तो कोई पति नहीं, मेरे से शादी हुई नहीं, मैं तो कभी शादी ही नहीं की। वो कहते तू अब तक 5 पति कर चुकी है। यीशु मसीह ने वहाँ क्लियरली बताया कि शादी नहीं की, तब भी वो कहती है मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन यीशु मसीह वहां पे एक बहुत क्लियर स्टेटमेंट ये जारी करते हैं और कहते हैं तू 5 पति कर चुकी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जिसे शादी समझ रहे हैं ऑन पेपर्स, परमेश्वर के राज्य में हर एक रिलेशनशिप में आप जो रह रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप में जिसे आप कह रहे हैं आप रह रहे हैं, उसे परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम शादीशुदा हो। और जितनी बार आप चेंज कर रहे हो उतनी शादियां आप कर रहे हो, लेकिन सारी शादियों में अफसोस की बात यह कि आपने परमेश्वर को बीच में नहीं रखा। और जिन जोड़ों के बीच में परमेश्वर नहीं है वो जोड़ा कभी फलेगा नहीं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप भी अपने पापों से पश्चाताप कीजिए, और जो ये सारी बातें आप कर रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। आप परमेश्वर की ओर से रिश्ते को जोड़ने के लिए मौका दीजिए। अगर नहीं जोड़ने का मौका दे रहे हैं और जिसको आप सोच रहे हैं नहीं मेरा तो अभी शादी नहीं हुआ, मैं तो अभी भी ऐसे ही घूम रहा हूं, तो बाइबल साफ बताती है उस सामरी स्त्री से, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि तूने 5 पति कर चुकी है और अभी भी तू एक के साथ रह रही है। तो बाइबल बताना चाहती है कि आप जिसे सोच रहे हैं शादी नहीं, परमेश्वर से जोड़ रहे हैं, वो आपके व्यभिचार के लिस्ट में काउंट होगा। अच्छा है कि व्यभिचार के लिस्ट में काउंट हो। आप परमेश्वर से क्षमा मांगे और परमेश्वर से बोलें, फिर प्रभु परमेश्वर मुझे अक्ल दीजिए, मुझे बुद्धि दीजिए, कहीं मैं व्यभिचार तो नहीं कर रहा, कहीं मैं ऐसी गलतियां करके मैं आपसे आपके आशीषों से दूर तो नहीं हो रहा। लोग सोचते हैं मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं और मुझे आशीष क्यों नहीं मिल रही। बाइबल बताती है अगर तुमने पाप किया है तो परमेश्वर की महिमा से रहित रहोगे। अगर आपके लाइफ में भी शादी फल नहीं रही है, शादीशुदा जीवन में आप आशीषित नहीं हो रहे हैं, तो बैठकर आप हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे से पूछिए कहीं ऐसी कोई गलतियां तो नहीं। अगर हैं भी तो उसे परमेश्वर से पछताप कीजिए, ना कि दोष लगाइए, परंतु एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए। और परमेश्वर जब उसे क्षमा करेंगे, आपके जीवन में बहुतायत की आशीष आएगी और आपको कोई भी आशीषित होने से रोक नहीं पाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप आशीषित होना चाहते हैं तो परमेश्वर को मौका दीजिए और उनके सन्मुख आकर क्षमा मांगिए अपनी गलतियों से। यदि आप अभी भी गलती कर रहे हैं, यदि आप में से कोई भी यूथ मेरी इस बात को सुन रहा है जो अभी भी लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन आपसे कहना चाहता है उस सबसे बाहर आइए और पवित्रता की ओर आइए। परमेश्वर को पुकार कर अपने रिश्ते में लेकर आइए और जाके क्षमा मांगिए और परमेश्वर से बोलिए, प्रभु परमेश्वर मुझे क्षमा करें ताकि मैं आपके उस पवित्र रिश्ते को जो आप मेरे लिए दिए हैं, उसको जिसको आपने कहा है सब बातों
बातों में पवित्र समझी जाए उसमें मैं जुड़ने पाऊँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज की डेट में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो शादीशुदा होने के बाद भी उनके कई प्रकार के रिलेशनशिप हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ बाइबल इसकी अनुमति नहीं देती, बाइबल इसकी अनुमति नहीं देती। बाइबल कहती है एक के साथ विश्वास योग्य रहो। अगर आप सोचते हैं मैं विश्वास योग्य हूँ, मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, नहीं, विश्वास योग्यता को प्रभु यीशु का वचन कहता है कि आप करें और अपने आप को साबित करें कि आप परमेश्वर के साथ सही चल रहे हैं। इसलिए मैं प्रियो यहाँ पे मैं रुककर आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा और कहूँगा कि आप इस संदेश को जो मैंने आपके बीच में दिया है, इस संदेश में प्रभु ने आपसे बात किया है और ये कहा है बेटे और बेटी अपने जीवन को सुधारो और जो तुम गलत जगहों पे जी रहे थे, जिन्हें अब तुम ऐसी जीवन जी रहे थे, उसे विवाह कहती है बाइबल, और उसे विवाह कहती है और विवाह आदर की बात है। उसे तुमने आदर की जगह निरादर बना रखा है क्योंकि बिना परमेश्वर को जोड़े, बिना किसी की सहमति लिए हुए तुम ये विवाह कर रहे हो। इसलिए इस बात को जानिए, आपके पेरेंट्स को भी बताइए। पेरेंट्स को कहते हैं पेरेंट्स एग्री नहीं होंगे तो परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर हर एक मन को बदलने वाले और जीवन को बदलने वाले। मैं हर एक उन लोगों से भी कहना चाहता हूं जो लोग अपने घरों को छोड़कर विवाह करने वाले हैं, हर एक उन स्त्री और पुरुष से मैं कहना चाहूंगा जो अपने घरों को छोड़कर भागकर सोचते हैं शादी कर लूं। मैं आपसे कहूंगा, आप कह रहे हो आपके पास रास्ता नहीं है, मैं आपको एक रास्ता बताने वाला हूं। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं तो, और या जानते भी हैं, तो यीशु से प्रार्थना कीजिए। यीशु को बताइए अपनी समस्या। यदि उन्होंने आपके लिए उसको जोड़ा होगा, यदि उन्होंने आपके लिए उसको चुना होगा, तो आप उसको अपने जीवन में पाओगे और आपके घर वाले भी एग्री हो जाएंगे। आपको लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीजें गलत है, इसे मत कीजिए। आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपके जीवन को बदलेंगे। क्योंकि आज लोग ये कहते हैं कि ये लोगों ने ये जो कल्चर है ये विशेषकर मसीह के लोगों की तरफ से ज्यादा आया। तो मैं आपको आज क्लियर कर दूं, मसीह के लोगों की तरफ से नहीं, मसीह कहीं भी नहीं कहते इस तरह की बातों को करने के लिए। वो कहते हैं सब बातों में आदर की बात समझी जाए, विवाह। इसलिए आइए मैं कहूंगा कि हर एक जो व्यक्ति इन सब समस्याओं से जूझ रहा है, परेशान है, उलझ रहा है और इससे बाहर आना चाहता है, तो मेरे साथ अपने घरों में प्रार्थना करें। मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा और आप इन समस्याओं से बाहर आएंगे, इन दिक्कतों से बाहर आएंगे। यदि आपके घर में तनाव चल रहा है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, यदि आपका बेटा किसी और को पसंद कर रहा है, यदि आपकी बेटी किसी और को पसंद कर रही है, उस वजह से घर में खाना नहीं खा रही, लड़ाई लड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं या भाग गए हैं, आपके लिए मैं कहना चाहता हूं, उन माता पिता के लिए भी कहना चाहता हूं, आप भी मन फिरा लीजिए और प्रभु यीशु मसीह को पुकारिए। यदि प्रभु यीशु मसीह को पुकारेंगे और जिस घर में यीशु मसीह आ जाएंगे, उन सब घरों में ये सब चीजें नहीं होगी, उन सब घरों में ये सब चीजें बंद हो जाएंगी। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। जीवित परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक उन लोगों के लिए जो अपने घरों में, अपने जगहों पे जहाँ पर भी वो बैठकर प्रभु इन वचनों को सुन रहे हैं, यीशु मसीह में मैं प्रार्थना करता हूँ जो अपने समस्याओं से जूझ रहे हैं, बहुत सारी परेशानियाँ हैं, बहुत सारे टेंशन हैं प्रभु ने लेकर जिसे परेशान है, इससे मुझे विवाह करना है, इससे विवाह नहीं हो पा रहा, घर वाले मान नहीं रहे हैं सारी चीज़ों को, और जो लोग घर छोड़ के और लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, मैं उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। हर एक उन नौजवानों को जिनको शैतान आज भरमा के रखा है, शैतान उन्हें भटका के रखा है, शैतान उन्हें दूर कर रहा है अपनी आशीषों को पाने से, यीशु मसीह के नाम में मैं कहता हूं वो आशीषें जो आपकी ओर से, जो आपने आदम और हवा को दी थी जब वो एक हुए, प्रभु परमेश्वर वो आशीष आज भी आप देना चाहते हैं, आज भी आप उन्हें आशीषित करना चाहते हैं। लेकिन प्रभु शैतान इन्हें भटका कर दूर कर रहा है और इन्हें गलत गलत रास्तों में भटका रहा है और इन्हें बता रहा तुम्हारा विवाह तो हुआ ही नहीं, अभी तुम साथ रह सकते हो। लेकिन अभी हमने सुना और जाना है कि विवाह हर एक वो है जिसमें हम एक रिलेशनशिप में रहते हैं, उसे भी बाइबल एक विवाह मानती है। इसीलिए आपने सामरी स्त्री से कहा तू 5 पति कर चुकी है। हे जीवित परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं हर एक उन टूटे हुए हृदयों के लिए, हर एक उन माता पिताओं के लिए जो परेशान हैं इन बातों से, हर एक उन नौजवानों के लिए जो इन बातों से परेशान है, आज के दिन छूट जाएं और आजाद होने पाएं। हर एक वो शैतानी बंधन जो उन्हें भटका रहा है वो दूर होने पाए और वो सच को जानने पाएं और सच को जानकर प्रभु सत्य के पीछे चलने पाएं और समझने पाएं कि वो गलत कर रहे हैं। गलत ना करें परंतु सत्यता की ओर चलें। धन्यवाद जीवित परमेश्वर कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी है और ग्रहण किया। हर एक लोग जिन्होंने इस प्रार्थना को किया अपने घर में वो आजाद कर दिए जाएं यीशु के नाम में। आमीन और आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करें। आशा है मेरी कि आप इस संदेश से आशीषित हुए होंगे और ये संदेश हर एक उस युवा को भेजिए जो इस तरह की बातों में फंसा हुआ है, और हम इसे और भी डिटेल में आपको समझाएंगे कभी, और मैं आपको बताऊंगा इसमें और भी बातें बाइबल क्या कहती है। लेकिन उससे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ इस संदेश को हर एक लोगों तक पहुँचाइए और इन प्रार्थनाओं को उन लोगों तक पहुँचाइए जो दुखित हैं और टेंशन में हैं, परेशानी में हैं।
और यदि आपको कोई भाग इसमें ना समझ में आओ, यदि आपको और कुछ जानना हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या, अपने क्वेश्चंस, अपने प्रार्थना निवेदन दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को एक बार फिर से आशीषित करे। आमीन।